नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। साल बदल चुका है और नहीं बदली है तो केवल आप और मेरे जैसे लोगों की स्थितियाँ। तो इस नए साल में हम क्या करें कि हम अपने आप को और बेहतर कर पाएँ। आने वाला जो अंग्रेजी नया साल है, ये हमारे लिए किस तरह से बड़ा हो। एक सामान्य सी परिचर्चा आप लोगों के साथ, जो मेरे मन के भाव है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आप यदि अपनाओगे, इन्हें यदि फॉलो करोगे, इनमें से यदि कोई भी एक बात यदि आप नए साल में साल भर के लिए फॉलो करते हैं, तो अगले दिसंबर के आखिरी तारीख को आपका जीवन बहुत बदल चुका होगा। मैं ये चीज़ें दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ें आज लेकर के आया हूँ, वो हम सब लोगों पर कहीं न कहीं लागू होती है। उनका अनुभव, उनका अभ्यास कहीं न कहीं हम लोगों ने किया है। साल दर साल बदलते रहते हैं, लेकिन हम लोग लगातार उसी स्थिति में रहते हैं। हम लोग आज में जीना नहीं शुरू करते। हम लोग ये सोचते हैं कि इतना सारा काम करने के बाद हमारे पास ये पैसा हो जाएगा, ये संपत्ति आ जाएगी, ये इस तरह की सुविधाएं हो जाएगी और उसके बाद हम जीवन जीना शुरू करेंगे। दरअसल मित्रों, हमारा भ्रम यहीं से शुरू होता है और हम अपनी ज़िंदगी के जो सबसे अनमोल समय है, उसे इस तरह ही व्यर्थ कर देते हैं। हालांकि मेरा ये काम नहीं है और मैं इतना इसमें अभ्यस्त भी नहीं हूँ, इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर सकूँ। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, जो हम लोग, मैं क्या, हम सब लोग उसको अनुभव करते हैं, लेकिन उनकी पालना हमसे कहीं न कहीं नहीं हो पाती। दृढ़ संकल्प अपना दृढ़ लेकर के यदि हम आने वाले इस अंग्रेजी नए साल में इन सब बातों को लेकर के चलें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुरुआत करते हैं मित्रों आज की सेशन की। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आप सभी का एक बार फिर से साधुवाद कि पिछले साल में आपने बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारा प्यार दिया, अपना परिवार यूथ एजुकेशन बड़ा बना। और हाँ, विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य से आने वाले एक साल में मैं आपके लिए धमाकेदार हर तरह के सेशंस लेकर के आने वाला हूँ। तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, अपने इस परिवार से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर आपको हम नोट्स फॉर्मेट में पीडीएफ अवेलेबल करवा सकें। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5 बहुत अच्छी अच्छी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमें अपनानी चाहिए, जिनके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको डेफिनेटली एक बात ये बता सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर इन बातों में से गौर करने लायक बहुत सारी बातें लगेगी और आप लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे भी और अपने जीवन को उन्नत दिशा की ओर लेकर के भी जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं मित्रों आज के सेशन की। सबसे पहले मित्रों, आज का हमारा पहला पॉइंट है कि अपने साल का गोल सेट करें। 2024 के लिए आप गोल सेट करें। सबसे पहले बड़ा सोचना शुरू करें मित्रों। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव किया कि जब तक हम अपनी सोच को छोटा रखते हैं या कम टाइम तक ही सोच पाते हैं, तो वो उतना ही हम अचीव कर पाते हैं। आप टारगेट रखिए कि मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। आप अपने आप तैयार होंगे उसको करने के लिए। 2024 में मेरा खुद का घर होना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना है वो सोचिए, टारगेट बनाइए। जनवरी में क्या कर सकता हूँ, फरवरी में क्या होगा। 2024 के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इस जगह घूमना है, तो पूरे साल का गोल सेट करिए। और मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, अपनी प्रिपरेशन का गोल ज़रूर सेट करें आप। धन और इन मामलों में यदि गोल सेट नहीं करें, तो अपनी प्रिपरेशन का गोल सेट ज़रूर करें, क्योंकि 2024 में, आने वाले 2024 साल में सब तरह की भर्तियां ज़रूर आएगी, मौका मिलेगा और भर्तियां रैपिड गति से पूरी भी हो जाएगी। आप लोगों को यदि संभलने का मौका है तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अपना गोल सेट करें साल भर का कि मुझे इस साल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, इस साल मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी, इस साल मुझे आरएस की तैयारी करनी, एसआई की तैयारी करनी, पटवारी की करनी, ग्राम सेवक की करनी, जो भी करनी है, जो भी आप योग्यता रखते हैं और जो भी करना चाहते हैं, उसका गोल सेट करें, उसे एक पन्ने पर लिखें और अपने पास हमेशा रखें, अपने माइंड के साथ रखें। सोते हुए उस गोल को याद करें, सुबह उठते हुए उस गोल को ज़रूर याद करें। लिख करके रखिए कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी। इससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन होगा। आप ज़िंदगी में 2-3 नावों में सवार नहीं होंगे, आपकी नज़र है जो है वो लक्ष्य पर रहेगी। लेकिन पहले लक्ष्य तय तो करें, और इस लक्ष्य तय करने में अपनी सोच को बिल्कुल भी छोटा मत रखना, अपनी सोच बहुत बड़ी रखना, संभावनाओं के पार भी रखना। आप लोगों को लगेगा कि ये तो असंभव है, लेकिन सोच रखने में क्या जा रहा है, हम उसके लिए ट्राई करें। उससे पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा रखना और अपने लिए टारगेट बड़े ही सेट करना। बड़े टारगेट सेट करोगे तो आप एफर्ट्स शुरू होंगे, और ये जो एफर्ट्स आपके पूरे होंगे तो आप मोटिवेट रहोगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसे लिख लें अपने पास और दिन में 2 बार, सोते समय रात को और अगले दिन उठते समय, इस बारे में ज़रूर मंथन करें कि ये मेरा टारगेट है। इतना याद रखना कि ये मेरा टारगेट है, मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, मुझे आरएस करना है, मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए कमाना। जो भी आप सोचते हैं वो आपको
दिन में 2 बार, एक सुबह उठते समय और एक रात को सोते समय, इन दोनों बार रिपीट करना है। आपको अंदर से बहुत चीज़ें मोटिवेट मिलेगी। फिर अब इसको और हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, पूरे साल भर के टारगेट को महीनों में टारगेट सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही 12 महीने का प्लान नहीं बनाना। जनवरी लगता है तो जनवरी के लिए आप पूरे महीने का प्लान बनाइए। उस 12 में से जो आपका टारगेट सेट किया उसमें से 12वां अंश जनवरी के लिए तय कर दीजिएगा कि इतना मुझे जनवरी में करना है। आपका प्लान छोटी छोटी चीज़ों में बंट जाएगा। मित्रों, मैं कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें लगेगी कि ये वीडियो मेरे लिए ही बनाया गया है। मैं आप जैसा स्टूडेंट हूँ, जो अनुभव मेरे रहे हैं उनका पूरे 2023 का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो पूरे महीने का गोल शुरुआत में बना लीजिएगा। महीना शुरू होने से पहले जनवरी का गोल, महीना शुरू होने से पहले फरवरी का गोल। ऐसा नहीं कि मार्च का गोल जनवरी में बना ले, तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। या आपको पूरे महीने भर का जो प्लान है वो उस महीने के शुरुआत में बनाना, और फिलहाल 1 महीने का प्लान बनाना, उसी को और डिसेंट्रलाइज करना, उसमें 4 का भाग दे करके सप्ताह भर का प्लान बना लेना। सिलेबस उठाया, इस सप्ताह मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा और इस बुक से पढ़ूंगा, इस पेज से पढ़ूंगा। इसको रफली मैंने सप्ताह भर के लिए 7 दिन के लिए एक जगह लिख लिया। बस करना क्या है, महीने में 4 ही तो बार करना है। सिलेबस के इस टॉपिक को मैं इस दिन पढ़ूंगा, इस बुक से पढ़ूंगा, इस बुक की इस पेज लाइन से पढ़ूंगा, ये भर करके रख लिया। फिर अब आप उसको सप्ताह भर एग्जीक्यूट करते रहो। जैसे जैसी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएगी मित्रों, वैसे वैसे आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ये जो मोटिवेशन जो आपको अंदर से मिल रहा है, जो आपके कार्य की पूर्णता पर मिल रहा है, जो आपकी मेहनत करने के बदौलत आपके परिणाम पर मिल रहा है, वो स्थायी आपका, वो परमानेंट आपका मोटिवेशन है। मैं और मेरे जैसे बाहरी सोर्स से कितने भी लोग आकर के कहते हैं कि मोटिवेट रहिए, ये करिए, फलाना करिए, वो करिए। नहीं भैया, वो 5 से 7 मिनट टिकेगा, उसके बाद नहीं टिकेगा, वो रात की नींद के साथ गायब हो जाएगा। जो काम आप करेंगे, उस काम की पूर्णता के बाद जो आपको अनुभव होगा, वो अगले काम को करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, और यही परमानेंट मोटिवेशन है। तो पहली बात, पूरे साल भर का गोल सेट करें, फिर उसे 12 महीनों में अलग अलग बांट ले। इस महीने में ये करना है, और महीने भर में भी सप्ताह में बांट ले कि मुझे इस सप्ताह में ये पढ़ना है। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, तो मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस में कौन से टॉपिक आपको इस सप्ताह पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, और कितने टेस्ट देने हैं, ये सब आप सप्ताह भर के पहले प्लान कर लीजिए। ये हुई आपकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। रोज़ 30 मिनट अपने लिए जिए। हम क्या करते हैं जनरली, हमारी ये सोच है कि पहले हम इतना मुकाम हासिल कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इतना संसाधन हासिल कर लेंगे, इतना साधन हासिल कर लेंगे, उसके बाद एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर लेंगे। ईमानदारी से बताना मित्रों, ये क्रम पिछले कितने सालों से चल रहा है? क्या ये क्रम कभी धन आया, कभी आप सफल हुए? नहीं ना। लेकिन ज़िंदगी का गोल्डन ईयर जो है, गोल्डन अपना टाइम है, वो जा रहा है इन सब चीज़ों में। न कभी जो हमने सोची वो कभी पूरा हुआ। इसलिए आज से ही 30 मिनट अपने लिए निकालना शुरू कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी के लिए 30 मिनट निकालना शुरू कीजिएगा। आप चाहें तो उस 30 मिनट में वर्कआउट कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में पता नहीं कब क्या हो जाए, इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 के बाद तो इस तरह से महामारी का जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो लोगों में पता नहीं। आजकल यंग उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी, और लोगों को खुद के लिए समय ही नहीं है। आप चाहें तो वर्कआउट कर सकते हैं, आपको ध्यान पसंद है तो ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, अपना आत्म मंथन कर सकते हैं, और भी कुछ आपको अच्छा लगे जिसमें आपको मज़ा आए, तो आप 30 मिनट उसको समय दे सकते हैं। हाँ, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत बेहतर करना है। समय पर भोजन करना, चाहे कोई भी काम हो, आपके नहीं करने से दुनिया ना हिलने वाली है। अपना भोजन समय पर कीजिएगा, पर्याप्त पानी पीजिएगा दिन में, और नींद पर्याप्त लीजिएगा। मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन पर भी हम बात करेंगे, उनके आने से आपकी जो नींद है वो बहुत प्रभावित हो गई है। देर से सोना, देर से जागना, और फिर पूरे दिन भर सिर दर्द और चक्कर ये सब रहना, ये आप में ही नहीं, आप जैसे लाखों स्टूडेंट्स में ये चीज़ें विद्यमान हैं। तो आने वाले नए साल में अभी से संकल्प को दृढ़ करना है कि मुझे समय पर भोजन करना है, समय पर सोना, समय पर जागना है, पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त नींद लेनी है। इन सब के बावजूद भी आप कम से कम इस समय का उपयोग उस एक चीज़ में कीजिएगा जिससे आपको खुशियाँ मिले, जिससे आप आनंदित हो। आपका कोई शौक हो, आपका कोई हॉबी हो, तो आप उसमें अपना टाइम है जो निकालें। तो ये जो 30 मिनट खुद के ना, पूरे 24 घंटे में से केवल और केवल आपके पास ये एसेट्स है जिसमें आप अपने लिए जिए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। केवल मेरे बता देने से, और मेरे जैसे कई और प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई सारे आपको बातें बताने वाले हैं, लेकिन उनसे जीवन नहीं बदलने वाला, जीवन आपके करने से बदलने वाला। आप जब इन चीज़ों को अपने जीवन में ढालोगे, इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। उस दृढ़ संकल्प के बाद यदि जीवन ढालोगे ना, तो एक नया जीवन आपको मिलेगा। अगली बात करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए,
पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। लेकिन किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसा बचाया जाता है, मनी मेकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के कोई कोर्स नहीं है मित्रों। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज़ें हम जीवन में अनुभव से सीखते हैं, लेकिन जब तक सीख मिलती है तब तक अवसर जा चुका होता है। तो ज़िंदगी में अभी से अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को आप बेस्ट बनाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी को बेस्ट बनाने के लिए आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जिसमें आप प्रीफर करते हैं उसमें पढ़ सकते हैं। कुकू एफएम पे आपको ऑडियो बुक मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप ऑडियो बुक ज़रूर सुन लीजिएगा, वहाँ से आपको सार मिलेंगे और किसी काम को करते हुए भी आप साथ में सुन सकते हैं। मैं यहाँ किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ बताना आपको भी ज़रूरी है। आप अपना कोई मित्र जो इस तरह की जानकारी रखता हो, ऐसा कोई कंसल्टेंट हायर भी कर सकते हो जो आपको इस तरह की लिटरेसी दे, तो उससे ज़रूर संपर्क आपको स्थापित करना चाहिए। अपनी बचत की आदत डालनी चाहिए मित्रों। कब हम अनावश्यक व्यय में, जो आपकी अनावश्यक शॉपिंग है, उसको आप बंद कीजिएगा। आपके पास यदि 4 जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए, तो आपको यदि ज़रूरत नहीं है 5 जोड़ी की, तो आप उस पैसों को उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें जो है मत उसमें गंवाइए। आप गैर ज़रूरती वह जो है बाजार में अनएक्सपेक्टेड वह जो लेने की इच्छा नहीं, लेकिन चीज़ दिख गई इसलिए हम खरीद के लेके आ गए क्योंकि चीज़ अच्छी थी, लेकिन हमारी ज़रूरत थी या नहीं थी इस पर हमने कोई विश्लेषण नहीं किया। ऐसी शॉपिंग, ऐसा वह बंद कीजिएगा और उन पैसों का आप निवेश करना शुरू कीजिएगा। निवेश कहाँ कर सकते हैं? आप निवेश बैंक में एफडी करवा सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। आप स्टॉक्स मार्केट का अच्छा जानकार अगर आपको है, अच्छी जानकारी है, तो आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। आप किसी भी स्कीम में, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा, क्योंकि इसमें रिसर्च खुद की होती है। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती है जिसमें आपको क्विक, बहुत तीव्र गति से जो है लखपति बनाने के आपको अवसर दिए जाएंगे। ये सब फ्रॉड स्कीम्स होती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना। अपनी खुद की रिसर्च करनी है, छोटे से इन्वेस्टमेंट से करना, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आते ही उसको वापस लगाना, अपना मूलधन वापस निकाल लेना, ताकि जो रिस्क है वो कम से कम रहे। और ये जब आप करोगे तो इसमें कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। एक समय बाद आप लगातार यदि ये निवेश करोगे, आप SIP भी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, लेकिन रिसर्च अपनी ज़रूर करिएगा। अपनी रिसर्च करके, खुद सीख करके ये सब चीज़ें आपको करनी है, और ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो मित्रों, फाइनेंशियल लिटरेसी, बचत और निवेश के बारे में आप लोग अपना ज्ञान बढ़ाइए। किस माध्यम से, कैसे भी बढ़ा सकते हैं, आजकल साधनों की कोई कमी नहीं है। अपना ज्ञान जरूर बढ़ाइए। दिन का 1 घंटा 2 घंटा आप जितना भी दे सकते हैं रेगुलरली दें, और अपने निवेश और अपनी बचत आज से ही आप लोग शुरू करें, ताकि आने वाले 2024 के अंत तक आप एक अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी आज की समस्या है डिजिटल स्क्रीन की बढ़ती जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है। आप अपनी स्क्रीन मोबाइल में देखोगे तो 7 से 8 घंटे डेली, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन गेमिंग, इसमें आपका जो सेहत है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। तो इसके लिए करना क्या है? अपनी मोबाइल स्क्रीन की टाइमिंग को फिक्स करिए। पिछले वाले से अगले सप्ताह में आपकी जो मोबाइल स्क्रीनिंग की टाइमिंग है वो कम होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए। अगला आपको है, अनावश्यक जो भी ऐप है जो आपकी ज़रूरत पूरा नहीं करती, आप उनको अनइंस्टॉल कर दें, और जो ज़रूरी ऐप है उनके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप ऑफ कर लें। मैं भले ही आपको कहूँ कि आप ये जो है ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें, वहाँ पर अपना अलग ही थे, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बिना डिस्टर्बेंस के कार्य करें, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑफ रखें अपने लिए। जब आपको ज़रूरत होगी तब आप उसको जा करके देख लीजिएगा। एक बड़ी बात ये भी कि जब आपको ज़रूरत लगे तभी जा करके आप मोबाइल अपना ऑन करिएगा। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जब भी आपको लगे यहाँ मुझे देखना है, तो इसलिए नहीं कि आगे से आगे रील्स आ रही है। देखिए, ये कब आपका कितना कीमती समय लेकर चला जाता है आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और स्क्रीन टाइम, यदि आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें आपको कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बैठा रहना पड़ता है, तो इसमें आप बीच बीच में 40 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, बीच बीच में 5-5 मिनट का गैप ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को राहत मिलेगी और रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स महसूस करोगे, जिससे आपको एक ताजगी भी महसूस होगी। तो डिजिटल स्क्रीन को आपको इन माध्यमों से लिमिट करना है, और इनके अलावा भी आपको कोई और कारगर उपाय लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से और डिजिटल स्क्रीन को कम करने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं भी उसे अपने जीवन में अपना सकूं। 5वां, ये जो मैं 5 अच्छी आदतें लेकर के लेके आया हूँ, इनको आप ज़रूर, इनमें से कोई एक आदत उठा लीजिएगा और 2024 के लिए उसको पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है। अधिकतम समय मौन रहने का प्रयास कीजिएगा, अनावश्यक न बोलें। आपको ज्ञान आ रहा है लेकिन आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला पूछे नहीं तब तक बताना नहीं।
इससे क्या होगा, इससे जो है ना आपकी गलतियां होने की गुंजाइश जो है वो कम होगी। जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक हमारी ओर से गलतियां होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्सा क्षणिक होता है और उसके परिणाम है जो बहुत दीर्घकालिक तक रहते हैं। आपके जुबान से यदि किसी को कड़वापन महसूस हुआ तो वो आपके प्रति एक धारणा बना ले, अगर हो सकता है वो इसका रिवेंज लेने की भी सोच ले। तो कम बोलें, जिससे आपके गुस्से पर भी कंट्रोल होगा, आपकी तरफ से गलतियां कम होगी, और इसको अपना करके आप लोग देखना, आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। बहस और विवाद से स्किप करें, क्योंकि मित्रों टाइम ऐसा शॉर्ट आ गया कि लोग छोटी सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। अगर किसी रिक्शा वाले ने साइड नहीं दी तो पीछे कार वाला उसको मारने को उतारू हो जाता है। ऐसा टाइम आ गया, ऐसा समय में आप बहस और विवाद से स्किप करें, और उस चीज़ को, मैटर को जल्दी से जल्दी जितना छोटे समय में सॉर्ट आउट हो सकता है सॉर्ट आउट करें, और इस चीज़ को घर पर भी नहीं लेकर के जाएं, जहाँ पर भी है उसको बहुत सॉर्ट आउट करें। मैं कहता हूँ माफ़ी मांग लें, कोई आप ऐसे गिर नहीं जाओगे, उल्टा सामने वाले को ये फील होगा, उल्टा आपको भी महसूस होगा कि यार चलो हमने सॉर्ट आउट किया और मैटर ख़त्म किया है। एक माह में एक पुस्तक आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर के पढ़ें, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच है ना, लोक व्यवहार की पुस्तक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी पुस्तकें, अच्छी अच्छी पुस्तकें जो आपका जीवन बदल देगी, ऐसी पुस्तक आउट ऑफ सिलेबस जाकर के आप ज़रूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे जाकर के कुकू एफएम पे ज़रूर सुन लें। समय निकालकर ट्रिप पर जाएं, घूमने जाएं, एक्सप्लोर करें, ताकि आपको एक नया जो है जोश मिलेगा, एक नई ऊर्जा आप लोगों में होगी, और एक नई नई जगह को आप लोग देखेंगे। शुरुआत अपने आसपास के क्षेत्रों से करें, आसपास के जो लोकल एरिया है वहाँ से एक्सप्लोर करें। और एक्सप्लोर करते समय आपको कोई ज़्यादा बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी बाइक पे जा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी धारणा यह रहती है कि हम इस अगली बार जो है हमारे पास पैसे होंगे तो हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन न तो कभी पैसा आता है, न हमारा प्लान बनता है, न हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, एक्सप्लोर करने जाएं, घूमने जाएं, अपने परिवारजनों के साथ जाएं, माता पिता के साथ जाएं, पति पत्नी के साथ जाएं, और अपने दोस्तों के साथ जाएं, अकेले जाएं कई बार तो एक्सप्लोर करें। मॉर्निंग में करें, दिन भर का इसमें छोटे छोटे प्लान बना सकते हो। एक दिन का ही विजिट रख लिया, 2 दिन का रख लिया, जिला दर्शन रख लिया, इस तरह से आपको जैसा भी अच्छा लगे तो आप घूमने ज़रूर जाएं। अपने माँ पिताजी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त ज़रूर बिताएं। मित्रों ये वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है, और इस भागती दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि इन लोगों के लिए हमारे पास समय ही नहीं। अ, बेटा पढ़ लिख करके अब्रॉड जाता है, विदेश जाता है, फिर वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई कर देता है, या शहर आ जाता है और अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि इन लोगों के लिए समय ही नहीं है। तो इससे आप लोग है जो महीने में साप्ताहिक जो अपनी मीटिंग है वो ज़रूर करें, इन लोगों के पास जाइए, सुकून से बैठें, इनको बहुत तसल्ली होगी। आप अपना काम करने जा रहे हैं तो इनको ज़रूर बताएं कि पापा जी, पिताजी, मैं ये काम करके आ रहा हूँ। काम करने के बाद वापस आकर के इनको बताएं, इनको बहुत संतुष्टि मिलेगी। और यदि आप ये लोग 2024 आने वाला जो साल है, इसमें इस तरह की कोई भी एक आदत अपने जीवन में अपनाते हैं ना, आप लोगों को बहुत सुख, बहुत ही समृद्धि मिलेगी। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ये परिवार आप लोग इस मिल करके इसे बड़ा बनाएंगे। यूथ एजुकेशन पर समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे ही किसी ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।